एक बार एक आदमी था। वो हर रात सोने से पहले यही सोचता था, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा या ये जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। सुबह उठता था तो वही बोझ, वही डर, वही खालीपन। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था, कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी। बस एक चीज थी, वो अपने आप से हार चुका था, अंदर से, रूह से। और फिर एक रात एक बूढ़े संत ने उससे सिर्फ एक चीज कही, बेटा, तू हार इसलिए नहीं रहा कि किस्मत बुरी है, तू हार इसलिए रहा है क्योंकि तूने अपने अंदर के भगवान को भुला दिया है। वो जो तेरे अंदर है वो शिव है, वो शक्ति है, वो ब्रह्मा का तेज है। और जब तक तू उनका नाम नहीं लेगा तो तू अपनी असली ताकत से दूर रहेगा। उस रात से उस आदमी ने सिर्फ एक काम किया, सुबह उठ के और रात सोने से पहले 5 गवाह लिए, रोजाना बिना नागा किए। और जो उसके साथ हुआ वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं था, वो आप हो, वो मैं हूं, वो हम सब हैं। आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, आज की वीडियो एक जागरण है, एक याद दिलाना है कि आप कौन हैं और आप कितने पावरफुल हैं। तो आंखें बंद करो एक पल, गहरी सांस लो और महसूस करो जो मैं बोलने वाला हूं। पहले ये समझो, गवाह क्या होता है। गवाह सिर्फ एक वर्ड नहीं है, गवाह एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, खुद से, अपने अंदर के ईश्वर से। हमारे वेदों में लिखा है, यद भावम तद भवति, मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम बार बार बोलते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। ये कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये वैदिक साइंस है। आज का मॉडर्न न्यूरो साइंस भी यही कहता है, जो थॉट्स बार बार रिपीट होती हैं वो न्यूरल पाथवेज बन जाती हैं और वो पाथवेज ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये हजारों साल पहले जाना था, तभी उन्होंने गवाह दिए, मंत्र दिए, नाम दिए, क्योंकि नाम में शक्ति होती है। शिव का नाम लेने से शिव की शक्ति तुम में प्रवेश करती है। गायत्री का उच्चारण करने से सूर्य का तेज तुम्हारे दिमाग को रोशन करता है। लक्ष्मी बीज बोलने से अबंडेंस का द्वार खुलता है। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये सबसे पुरानी और सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो इस धरती पर कभी आई है। और आज मैं तुम्हें वो 5 गवाह दूंगा जो अगर सुबह उठ के और रात सोने से पहले लो तो तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो अभी है। मैं वादा करता हूं। पहला गवाह, ओम नमः शिवाय। 3 बार बोलिए अभी, इस वक्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस किया? कुछ हुआ अंदर? एक छोटी सी ठंडक, एक हल्की सी शांति। वो शिव हैं। ये पंचाक्षरा मंत्र है, 5 अक्षर, न, म, शी, वा, या। ये 5 अक्षर हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब तुम ये मंत्र बोलते हो, तुम अपने पूरे एग्जिस्टेंस को बैलेंस कर रहे हो, तुम नेचर के साथ एक हो रहे हो। अब ये सुनो, शिव कौन है? शिव डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन का मतलब नहीं टूट जाना। डिस्ट्रक्शन का मतलब है जो पुराना है, जो बेकार है, जो तुम हो नहीं, उसका खत्मा, ताकि जो तुम सच में हो वो सामने आ सके। जब तुम सुबह उठ के ओम नमः शिवाय बोलते हो, तुम शिव से कह रहे हो, मेरे अंदर जो डर है उसे तोड़ दो, मेरे अंदर जो डाउट है उसे मिटा दो, मेरे अंदर जो मुझे रोक रहा है उसे जला दो अपनी अग्नि में। और शिव करते हैं, क्योंकि शिव का नाम ही उनका काम शुरू कर देता है। पहले हफ्ते में क्या बदलेगा? सुबह उठने पर जो पहला फीलिंग होती है वो एंजाइटी की जगह एक क्वाइट शक्ति होगी। वो फीलिंग जैसे कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, कोई जो टूटने नहीं देगा। दूसरे हफ्ते में जो चीजें तुम्हें पहले डराती थीं वो छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि शिव का नाम बार बार लेने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होता है। अमिगडला जो फियर सेंटर है वो स्लो होने लगता है। तीसरे हफ्ते में एक दिन आएगा जब तुम एक मुश्किल सिचुएशन में होगे और अंदर से एक आवाज आएगी, डर मत, शिव तेरे साथ है।
और तुम एक्शन लोगे, वो एक्शन जो पहले नहीं ले पाते थे। वो दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। रात को सोने से पहले भी आंखें बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय और इमेजिन करो शिव तुम्हारे साथ बैठे हैं, नंदी के साथ कैलाश पर। सब ठीक है, सब सेफ है और नींद आएगी, ऐसी नींद जो पहले कभी नहीं आई थी। हर हर महादेव। दूसरा गवाह, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद का मंत्र है, हजारों साल पुराना, लेकिन आज भी उतना ही पावरफुल। इसका अर्थ क्या है? हम उस परम तेज को ध्यान में लाते हैं जो 3 लोकों में व्याप्त है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबका पोषण करता है। वो हमारी बुद्धि को सही दिशा दे। समझे? तुम सूर्य से नहीं मांग रहे, तुम अपने अंदर के सूर्य को, अपनी खुद की इंटेलिजेंस को जगाने की प्रार्थना कर रहे हो। ये मंत्र सुबह सूरज निकलने के वक्त लो। अगर हो सके तो बाहर जाओ, सूरज की तरफ मुख करो, आंखें बंद करो और एक बार पूरा मंत्र बोलो। और जो बदलाव तुम देखोगे, पहला बदलाव होगा क्लैरिटी। वो कंफ्यूजन जो सुबह उठते ही होती है, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या सही है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि तुम रोजाना अपनी बुद्धि को डायरेक्शन मांग रहे हो और बुद्धि रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा बदलाव होगा डिसीजंस। वो डिसीजंस जो पहले घंटों लेते थे, वो मिनटों में होने लगेंगी, क्योंकि गायत्री मंत्र सीधा तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, एक्टिवेट करता है। तीसरा बदलाव, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा विवेक जागेगा। विवेक मतलब सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। वो शक्ति जो तुमसे पूछती है कि ये जो तुम करने वाले हो, क्या ये सच में तुम्हारा रास्ता है? बहुत लोग जिंदगी में इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि विवेक सोया हुआ होता है। गायत्री मंत्र उसी विवेक को जगाता है। एक बार जब विवेक जाग गया तो गलत रास्ते पर तुम खुद नहीं चलोगे और सही रास्ते पर कोई रोक नहीं पाएगा। ये है गायत्री की शक्ति। तीसरा गवाह, मैं सफलता का अधिकारी हूं। ये मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे किसी से परमिशन नहीं मांगनी। रुको, ये सुन के आपके अंदर कुछ हुआ? कुछ अजीब लगा? कुछ बोला अंदर से? नहीं यार, इतना नहीं हूं मैं। वही तो प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी ने हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह सिखाई है, अपने आप को छोटा समझो, बाकी सब पहले, तुम बाद में। पहले प्रूव करो, फिर डिजर्व करो। लेकिन ये वैदिक धर्म की बात नहीं है। वैदिक धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं उस परम शक्ति का हिस्सा हूं, इसलिए मैं सिर्फ लायक नहीं, मैं तो ब्रह्मन का अंश हूं। जब तुम सुबह उठ के ये गवाह लेते हो, मैं सफलता का अधिकारी हूं, तुम सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, तुम एक वैदिक सच बोल रहे हो। तुम अपने आप को याद दिला रहे हो कि तुम कौन हो और अंदर क्या बदलेगा। पहले महीने में एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और वो पुराना तुम टूट जाता। लेकिन नया तुम जो रोजाना ये गवाह लेता है, वो कहेगा ये मेरे लायक नहीं था, जो मेरा है वो आएगा। ये डिनायल नहीं है, ये अनशेकेबल फेथ है अपने अंदर के ब्रह्मन पर। और जब तुम खुद को वर्दी मानते हो तो दुनिया भी तुमको वर्दी मानने लगती है, क्योंकि दुनिया एक मिरर है। तुम जो अंदर दिखाते हो वही बाहर मिलता है। अपनी वर्थ को मत भूलो। शिव ने तुम्हें बनाया है और शिव कुछ भी बेकार नहीं बनाते। चौथा गवाह, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। 3 बीज, 3 शक्तियां। श्रीम मां लक्ष्मी का बीज, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए मटीरियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। ह्रीम मां शक्ति का बीज, ट्रांसफॉर्मेशन, वो पावर जो तुम में है लेकिन सोई हुई है। क्लीम अट्रैक्शन का बीज, जो तुम्हारा है वो तुम्हारी तरफ खींचने की शक्ति। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पूरी लाइफ है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ऑनेस्टली जवाब देना खुद से। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया था लेकिन तुमने किया नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन तुमने हाथ नहीं बढ़ाया?
क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम कुछ मांगना चाहते थे लेकिन मांगा नहीं? क्यों? क्योंकि एक डर था, एक फीलिंग थी, क्या मुझे मिलेगा? मैं मांगने लायक हूं भी? ये डर मां लक्ष्मी की कृपा से दूर करता है, क्योंकि लक्ष्मी वहां जाती है जहां डर नहीं होता, जहां प्योरिटी होती है, जहां कमिटमेंट होती है, जहां खुद पर विश्वास होता है। जब तुम रोजाना ओम श्रीम ह्रीम क्लीम बोलते हो, तुम मां से नहीं मांग रहे, तुम अपने अंदर की वो जगह खोल रहे हो जो बंद थी, जहां से अबंडेंस फ्लो करता है। पहले 3 हफ्ते में क्या बदलेगा? 1, तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें जो पहले मिस हो जाती थी अब दिखने लगेंगी। एक अच्छा मौका, एक सही वक्त पर कोई मिल जाना, एक डोर जो अचानक खुल जाना। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब तुम बार बार अबंडेंस के बारे में बोलते हो, तुम्हारा दिमाग उसे ढूंढने लगता है और ढूंढ लेता है। 2, मां लक्ष्मी सिर्फ घर में नहीं आती, पहले मन में आती हैं, और जब मन में आती हैं तब सब कुछ बदलता है। जय मां लक्ष्मी। 5वां घाव, मैं रोजाना बेहतर बनता जा रहा हूं। ये मेरा संकल्प है, ये ईश्वर की कृपा है, और मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा। ये सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, खुद से, अपनी ईश्वर से। हिंदुइज्म में संकल्प का मतलब होता है एक ऐसी कमिटमेंट जो टूट नहीं सकती। जब कोई संकल्प लेता था पुराने जमाने में, तो वो जल में हाथ डाल के गंगा के साथ प्रतिज्ञा करता था, इतना सेक्रेट था। आज तुम ये घाव लेते हो तो तुम एक संकल्प ले रहे हो, अपनी ग्रोथ का संकल्प। और जब तुम कहते हो ईश्वर की कृपा से, तब तुम अकेले नहीं हो इस सफर में, तब ईश्वर भी तुम्हारा हाथ थामे चलते हैं। जो बदलाव इस घाव से आएगा, पहला, कंसिस्टेंसी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के इंसान की। शुरू बहुत करते हैं, खत्म नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम्हारे अंदर रोजाना ये संकल्प होगा, मैं बेहतर बनता जा रहा हूं, तो एक दिन मिस होगा तो गिल्ट नहीं, एक नया जोश आएगा, कल और अच्छा करूंगा। दूसरा, पेशेंस। दुनिया फास्टेस्ट रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन शिव की तपस्या से सीखो। पार्वती ने काफी सालों तक तपस्या की शिव को पाने के लिए। रिजल्ट्स तब आते हैं जब तू रुका नहीं। ये घाव तुम्हें रोज याद दिलाएगा, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। तीसरा, और ये सबसे गहरा बदलाव है, तुम अपनी जिंदगी में एक ऑब्जर्वर बनोगे। तुम देखोगे आज मैं कल से बेटर हूं, हाँ, एक छोटी सी चीज में, और वो छोटी सी इंप्रूवमेंट रोजाना कंपाउंडिंग करती है। 1 साल में तुम मुड़ के देखोगे और खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम नहीं रहोगे जो आज हो। वो शिव का रूप होगा जो तुम सच में थे। वो आदमी जो इस कहानी के शुरू में था, जो रात को सोचता था क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा, वो आज भी वही शहर में रहता है, वही गली, वही घर, लेकिन वो नहीं रहता। आज उसकी आंखों में डर नहीं है, वहां एक आग है, शिव की आग, जो जलती है लेकिन तापती नहीं, जो रोशन करती है। उसने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आया, कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ एक घाव लिया, सुबह और रात को, रोजाना, और ईश्वर ने बाकी काम किया। क्योंकि ईश्वर वही करते हैं जो अपने लिए खुद नहीं कर पाते, लेकिन जो उन पर भरोसा करते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा सच है। तो ये थे वो 5 इलाही गवाह। 1, ओम नमः शिवाय, अपने अंदर के शिव को जगाओ, डर को तोड़ो। 2, गायत्री मंत्र, अपनी बुद्धि को दिशा दो, विवेक को जगाओ। 3, मैं सफलता का अधिकारी हूं, अपनी वैदिक वर्थ को पहचानो। 4, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, अबंडेंस का द्वार खोलो, मां लक्ष्मी को अंदर आने दो। 5, मैं रोजाना बेहतर बनता जा रहा हूं, ईश्वर की कृपा से। संकल्प लो और टूट मत। इन्हें कल सुबह आंखें खुलते ही बोलना, बिना फोन उठाए, बिना कुछ और सोचे, सिर्फ ये 5 गवाह, और रात को सोने से पहले फिर से। बस इतना, शिव बाकी संभाल लेंगे। आप यहां टुडे डिकोडिंग पर इसलिए नहीं आते कि कुछ टाइम पास हो। आप यहां आते हैं क्योंकि कुछ अंदर से कहता है कि कुछ तो है जो मैं जानना चाहता हूं, कुछ तो है जो मुझे समझना है। वो अंदर की आवाज, वही तुम्हारा असली स्वरूप है,
वही ब्राह्मण का अंश है जो जागना चाहता है। इस चैनल पर हम उसी आवाज को आवाज देते हैं, रोजाना, हर वीडियो में। अगर आज की ये बात तुम्हारे अंदर तक पहुंची तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो टुडे डिकोडिंग को, शेयर करो उस एक इंसान के साथ जो अभी हार मान रहा है, क्योंकि शायद ये वीडियो ही उसका टर्निंग पॉइंट बन जाए। लाइक करो अगर आज से ये 5 गवाह शुरू करने वाले हो, और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, संकल्प, ताकि मैं जानूं कि तुम तैयार हो। तब तक हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम। यही है टुडे डिकोडिंग, जहां सच बोलने की हिम्मत होती है।